दोस्तों iQOO ने चाइनीज मार्केट में अपने iQOO G11 टर्बो स्मार्टफोन को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों ये स्मार्टफोन आप लोगों को इंडियन मार्केट में iQOO 15R के नेम के साथ देखने को मिलने वाला है। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों में से काफी सारे लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन चल रही होगी कि भाई हमें ये स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च के लिए वेट करना भी चाहिए या फिर इसके जगह पे OnePlus 15R को ले लेना चाहिए। तो डोंट वरी दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये दोनों ही स्मार्टफोन को डिटेल में कंपेयर करके बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो iQOO 15R में आप लोगों को 6.59 इंचेस का 144 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि OnePlus 15R में 6.83 इंचेस का 165 हर्ट्ज डिस्प्ले दिया गया है। और रिजोल्यूशन की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में 1.5K का है। तो देखो दोस्तों, डिस्प्ले यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन का काफी अच्छा है, लेकिन बस थोड़ा सा हायर रिफ्रेश रेट के कारण डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर OnePlus 15R विनर है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 3 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे बना हुआ है और इसका Antutu स्कोर 3 मिलियन प्लस है। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन में LPDDR5X अल्ट्रा का रैम टाइप और UFS 4.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। और साथ ही OnePlus में आप लोगों को OnePlus का खुद का OP गेमिंग कोर का फीचर देखने को मिलता है, जबकि iQOO में iQOO का खुद का सुपर कंप्यूटिंग Q2 चिप दिया गया है। तो देखो दोस्तों, परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन अगर मुझे परफॉर्मेंस के लिए इन दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन को चूज करना होता तो मैं तो iQOO 15R को ही चूज करता। बाकी स्पेक्स वाइज परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन सेम ही है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरे डिपार्टमेंट की। तो दोनों ही स्मार्टफोन के बैक में आप लोगों को ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें प्राइमरी सेंसर OnePlus 15R में 50 मेगापिक्सल का है, जबकि iQOO 15R में 200 मेगापिक्सल का दिया गया है। और सेकेंडरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में दोनों ही स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो देखो दोस्तों, कैमरास भी यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे आप लोगों को iQOO 15R का कैमरा ज्यादा अच्छा लगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि iQOO Vivo का ही सब ब्रांड है और Vivo के कैमरास के बारे में तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो कैमरास के मामले में आप लोगों को स्लाइटली iQOO 15R ही बेटर देखने को मिलेगा। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 के साथ देखने को मिलता है, जिसमें कि iQOO Origin OS 6 पे रन करता है, जबकि OnePlus Oxygen OS 16 पे रन करता है। लेकिन बात करें अब ये दोनों ही स्मार्टफोन के बैटरी और चार्जिंग डिपार्टमेंट की, तो OnePlus 15R में आप लोगों को 7400 mAh की बैटरी दी गई है और स्मार्टफोन 80 वाट की वाट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि iQOO 15R में 7600 mAh की बैटरी दी गई है और स्मार्टफोन 100 वाट की वाट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और ऑफकोर्स दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में आप लोगों को एडेप्टर वगैरह भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो हाँ, बैटरी और चार्जिंग के मामले में तो यहाँ पर क्लियरली iQOO 15R बेटर है। साथ ही बात करें अब ये दोनों ही स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिलता है और फेस अनलॉक का फीचर तो है ही, लेकिन सैडली दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आप लोगों को 3.5mm जैक और SD कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, डुअल स्पीकर वगैरह का सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। और एट दी एंड बात करें अब ये दोनों ही स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो OnePlus 15R का डिजाइन आप लोगों को बैक से कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जबकि iQOO 15R का डिजाइन कुछ ऐसा दिया गया है। तो डिजाइन तो दोनों ही स्मार्टफोन का सब्जेक्टिव मुद्दा है, इसलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आपको इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन का डिजाइन पसंद आ रहा है। मैं अपनी बताऊं तो मुझे तो iQOO 15R का डिजाइन अच्छा लग रहा है। लेकिन बात करें दोनों ही स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों ही स्मार्टफोन का बैक ग्लास का है, लेकिन फ्रेम मेटल का दिया गया है। और IP रेटिंग की बात करें तो IP68 और IP69 की रेटिंग दी गई है। तो हाँ, बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये रहा दोस्तों OnePlus 15R वर्सेस iQOO 15R का ओवरऑल कंप्लीट कंपैरिजन। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं ये दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइसिंग की। तो OnePlus 15R का जो बेस वेरिएंट है 12+256GB, उसका प्राइस है 48,000 और ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद 45,000 में भी देखने को मिल जाता है, जबकि iQOO 15R का भी प्राइस आप लोगों को अराउंड 45 के ही देखने को मिलने वाला है। और हो सकता है कि यहाँ पे भी आप लोगों को 2 से 3,000 का बैंक ऑफर्स देखने को मिल जाए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को सिंपल और साधारण शब्दों में बताऊं तो अगर आप लोगों के लिए 165 हर्ट्ज उतना मायने नहीं रखता है, तब मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप लोग iQOO 15R का वेट करो। मुझे पता है कि यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन में उतना भी बड़ा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग iQOO 15R की तरफ जाओगे तो वहां पे आप लोगों को OnePlus 15R के कंपेयर में बेटर परफॉर्मेंस, बेटर कैमरा और बेटर बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। तो मेरा तो ओपिनियन यही रहेगा कि आप लोग iQOO 15R की तरफ ही जाना। लेकिन फिर भी आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आप इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को परचेस करने वाले हो। बाकी
बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दोगे तो उससे मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। बाकी दोस्तों मैंने व्यू प्रोडक्ट्स में कुछ प्रोडक्ट्स को टैग किए हैं, अगर आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।